finally, good evening and welcome back in Delhi. Welcome in senior most और last class of school. उसके बाद स्कूल से फ्री हो जाओगे, है ना। स्कूल सबसे बोरिंग होता है स्कूल मेरे ख्याल से। सबसे परेशान किसने कर रखा है? स्कूल वालों ने। नहीं, आर्यन वालों ने कर रखा है अब तो ज्यादा। ठीक है, अब सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर जल्दी बोलो। चैप्टर 1। क्लास कौन सी है? 12th क्लास या फर्स्ट? चैप्टर का नाम बता दो जी। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्टार्ट करते हैं जी। हमने 11th क्लास में पूरे साल एक वर्ड सुना है, मास। स्टार्टिंग से मास को थ्रो कर दिया, मास को हैंग कर दिया, मास को हीट कर दिया, मास को हिट कर दिया, मास को डिप कर दिया, मास को ऑसिलेट करा दिया। तो मास की बात हर चैप्टर में हमने करी है। ऐसे ही 12th क्लास में पूरे साल हम मास की जगह चार्ज की बात करेंगे। पूरे साल हर चैप्टर में आएगा चार्ज को, ये ऐसे कर दिया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे रख दिया, इसमें रख दिया, वहां रख दिया। यानी पूरे साल किसकी बात करेंगे? डिडंट गेट योर वॉइस। चार्ज। सो पहले बात करेंगे कि मास जो पूरे साल हमने पढ़ा है उसको भी रिकॉल कर लेना। पूरे साल हमने क्या पढ़ा? मास। उसकी बात करेंगे एंड देन वी कंटिन्यू विद चार्ज। पूरे साल हमने चार्ज को पढ़ना है, बट हमने पूरे साल मास पढ़ा। तो ये मास होता क्या है? व्हाट इज मास? तो अक्सर पूरे साल पढ़ने के बाद भी एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमें पता है, बट फिर भी मिसकॉन्सेप्शन रहता है। लेट मी मेक इट क्लियर। मास को अक्सर हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर। बहुत सारे बच्चे किसी से पूछो अक्सर बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो आंसर है मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। व्हाई इनकरेक्ट? बिकॉज मास की यूनिट kg, क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। एंड एसआई सिस्टम में हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7 में। सबसे पहले हम लिखते हैं मास और सबसे लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तभी तो अलग अलग नाम रखे। सेम यदि होते तो दो अलग नाम नहीं होते, फिर 7 की जगह 6 क्वांटिटी रह जाती। होप यू गॉट इट। यानी दोनों सेम तो नहीं है कि ऐसा सिस्टम बड़े रिसर्च के बाद बनना है, ऐसे ही नहीं बनाया गया। सो मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर और नॉट? जल्दी बताओ। नो, मास इज नॉट क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन है मास है क्या? मास इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इनर्शिया। नाम सुना इनर्शिया? एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वो प्रॉपर्टी जो मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दिस प्रॉपर्टी इज नेम्ड मास।
जिसकी वजह से इनर्शिया होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नेम्ड मास. होप यू गॉट. व्हाट अबाउट चार्ज? सिमिलरली चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये भी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या करती है? responsible for electric and magnetic forces. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नेम्ड चार्ज या मास. चार्ज. आर यू श्योर? व्हाट इज मास? प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर inertia and gravitational force, and charge responsible for electric and magnetic field. कहीं जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जिसके इनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज चार्ज. पूरे साल हमने 11th में पढ़ा मास, अब बात करेंगे चार्ज की. सो वी स्टार्ट आवर सिलेबस विद चार्ज. करें स्टार्ट? ऐसे इतना फीका फीका सा स्टार्ट. लेट अस. ओनली आर्यन ना, ओनली आर्यन एट आर्यन. कितना तेज शाउट कर सकते हो आर्यन? आवाज नहीं आई. नहीं सर, तो ये क्या कर रहे हो? हाँ, अभी मन था कि सर मार्च में फ्री घूमूं, पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेज दिया. 10 दिन का भी ब्रेक नहीं लेने दिया, है ना. अप्रैल से स्टार्ट कर लेते 12th का सिलेबस. क्या जल्दी पड़ेगी? आर्यन, अश्मी. व्हाट इज चार्ज? Property responsible for electric and magnetic. Property responsible for electric and magnetic forces. Start करते हैं ऑफिशियली. What is its SI unit? SI unit of charge is coulomb. साइंटिस्ट के नाम पे है, so symbol is capital C. 1 coulomb. What is its dimension? Dimension नाम सुना है. Dimension of charge is m0 l0 t1 a1, because चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. चार्ज क्या होगा? करंट इनटू टाइम. टाइम यानी t1, करंट की यूनिट एम्पियर यानी a1. मास एंड लेंथ इसमें नहीं है. होप यू गॉट. व्हाट इज इट? स्केलर और वेक्टर? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर्स तो पॉजिटिव होते हैं, स्केलर्स आर जनरली पॉजिटिव, बट चार्ज स्केलर होते हुए भी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. सो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने? 2. कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जी, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. One is positive charge and another is negative charge. Positive charge क्या होता है विवेक बताएगा. ऑनलाइन कोई कनेक्ट हो? कौन? प्राची होंगे शायद. हाँ जी विवेक, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है जल्दी से बता दो जी. डेफिनेशन नहीं है कुछ दिमाग में. कोई और डेफिनेशन बता पाए? When electrons are lost. जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. एंड गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज. श्योर? लाइक
let there is a body having 10 protons and 10 electrons. What is the total charge on the body? 0 होगा in this moment. अब इसमें से हम यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देते हैं, -1e, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब चार्ज कैसा आएगा बॉडी पे? +1 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो +2e। इट मींस कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, देन इट गेन पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज को क्या लिख दें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? सेम ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर दें, ऐड कर दें तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन 1e, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2e, n इलेक्ट्रॉन हो तो Ne आ जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज। होप यू गॉट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन सा है केमिस्ट्री की भाषा में? विच वन इज ऑक्सीडेशन, विच वन इज रिडक्शन? थोड़ा सा इक्वेशन के रिएक्शन की बात करें तो सुना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन में बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आप कह रहे हैं, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। आपने नाम सुने हैं? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैंने रिलेट करने की कोशिश की कि वहां भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी चार्ज इस तरह से लॉस या गेन होता है। वैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ग्रेट, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़े। इसी में कोई भी बॉडी कितना चार्ज लूज या गेन करेगी, दैट इज नेम्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge states that total charge attained by a body is always n times of charge of electron. लॉस हो रहा है तो प्लस, गेन हो रहा है तो माइनस। n यहां क्या है? इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कैसा चार्ज आएगा? +1e। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो +1e +2e। आधा इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा। 2 के बाद कितने? 3 आएंगे। सो दैट्स व्हाई किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n टाइम्स होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1e, 2e, 3e, 4e, 5e चलेगा, 5.2e नहीं होगा। होप यू गॉट? यानी चार्ज फ्रैक्शन में होगा या नहीं होगा? फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। होप यू गॉट? हमारे सिलेबस में यही है, बट लेटेस्ट रिसर्च टेल्स अस कि इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को भी फर्दर ब्रेक करा जा सकता है, दैट आर नेम्ड क्वार्क्स। एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, और हमें एक्सेप्शन जनरली पूछा जाए तो बताते हैं, नहीं बताते? नहीं बताते। एक्सेप्शन स्पेशली पूछे तो बताना होता है, जनरली नहीं बताना होता। एक्सेप्शन क्या है? क्वार्क्स है। वो एक्स्ट्रा पढ़ने के पॉइंट से नीड होगी तो डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्वार्क्स बनेंगे। 2 तरह के क्वार्क्स होते हैं, वन इज अप क्वार्क, अनदर इज डाउन क्वार्क। वो जहां थोड़ा बहुत आएगा, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तब आएगा, तब डिस्कस करेंगे। बट हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें तो क्या बताना है? चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा। सिलेबस में ये है।
होप यू गॉट क्लियर है. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. किसी भी बॉडी पे चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. n क्या है? इंटीजर मतलब 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा. करेक्ट क्वेश्चन. हाँ. व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 to the power minus चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना बताया? 1.6 into 10 to the power minus 9. माइनस नेगेटिव है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन? 1.87. चार्ज ऑन प्रोटॉन एग्जैक्टली सेम बट पॉजिटिव है. कितना पॉजिटिव? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. दैट इज विच वन इज ग्रेटर? Neither. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन? Neither. CME magnitudes. Magnitude. दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन होती ही नहीं क्योंकि स्केलर है. प्लस माइनस क्या बता रहे हैं? देयर नेचर नॉट डायरेक्शन. तो दोनों एक दूसरे को क्या बता रहे हैं? नेचर बता रहे हैं. ऑपोजिट नेचर है, डायरेक्शन नहीं होती. सो दैट्स व्हाई दोनों का मैग्नीट्यूड Same. सेम है, नेचर ऑपोजिट. हमसे कहा था विच वन इज ग्रेटर, तो हम लिखेंगे दे आर इक्वल, बट दोनों का नेचर ऑपोजिट. ठीक है. एक 10th क्लास में क्वेश्चन करा होगा आप सब ने, उसी को रिपीट करके आगे बढ़ूंगा. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम? जल्दी से बता दो. क्वेश्चन है चार्ज आपको दे दिया कितना? 1 कूलम. 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज कितने होंगे? आगे पढ़ा था. नहीं. आज ही पढ़ा था. Something in 10th में भी जरूर पढ़ा होगा. डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होगा उस टाइम पे. उसे रिकॉल कराना चाह रहा हूँ आगे भी थोड़ा बहुत कहीं. 9 into 10 to the power minus 90. कैसे निकालना चाहिए? कैसे आएगा? ये तो 1 coulomb is equal to NE. चार्ज कितना दे दिया? 1. 1 कूलम. E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90. n बताना है तो इधर माइनस में आएगा प्लस में? डिवाइड में आएगा. बहुत बढ़िया. तो n क्या बन गया? E बाई. Q by कुछ बच्चे इनएक्टिव हैं, प्लीज एक्टिव हो जाओ. कुछ बच्चों ने रिएक्ट नहीं करा, मैंने उल्टा लिखा तब भी रिएक्ट नहीं करा. प्लीज बी एक्टिव. आपको पता चलना चाहिए मिस्टेक कहाँ हो रही है. n इक्वल टू Q बाई E. Q की जगह क्या वैल्यू पुट करें? 1 कूलम. E की वैल्यू 10 की पावर माइनस 90. कितने आएंगे? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. ये सोल्व करके ये आएगा, यानी 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन. डिवाइड करना तो आता होगा, कर लेंगे. दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट? 1 कूलम चार्ज. इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं. वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट इज चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज. उसके बाद हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है जी सर क्वांटाइजेशन इटसेल्फ का क्या मतलब होता है? क्वांटाइजेशन इटसेल्फ मींस कहीं भी चार्ज अपने आप ऑटोमेटिकली क्वांटाइज्ड रहेगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं. क्वांटाइज का क्या? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा? क्वांटा का मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्रेट नेचर. डिस्क्रेट नेचर मतलब 1 के बाद 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा. 1 के बाद 2 ही आएगा, 1.1 1.2 नहीं आएंगे. यानी एक सर्टेन वैल्यूज ही होंगी, फ्रैक्शन नहीं होंगे. ठीक है. 2 के बाद 3 ही आएगा, 2.2 2.3 नहीं आएगा. क्वांटा का मतलब होता है कि ये इसके बाद यही होगा, बीच में जो वैल्यू वो नहीं होगी, इसके बाद ये. दैट्स वो डिफाइन करना पड़ेगा. डिस्क्रेट नेचर. हाँ, डिस्क्रेट मतलब फिक्स्ड वैल्यूज हैं. क्वांटा है, जैसे पैकेट ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था ना, फोटोन, वो भी क्वांटा बोलते हैं उसे भी, क्योंकि उसमें भी एनर्जी फिक्स रहेगी, ये या ये, उसके बीच में वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगे. क्वांटाइजेशन का मतलब होता है. डिस्क्रेट नेचर भी इसको कह देते हैं. देखें जरा. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो पता ही होगा। चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another body, which is what is loci? It states that Charge can neither be created nor be destroyed and can be transferred from one body to another body. Priyanka, charge can neither be created nor be but can be transferred from one body to another body. ये है law of conservation of charge. Next is induction. इंडक्शन टॉपिक बताने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल? लाइक चार्जेस, आर यू श्योर? लाइक चार्जेस रिपेल, आप सब यही कह रहे हैं ना? मैं सही सुन रहा हूं? एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है जी, बहुत बार सुना है, हमें आता भी है, याद है। That is, question is, can two like charges attract? Can two like charges attract? आंसर क्या लिखें? अश्विन बोल रहा है शायद। ऑनलाइन प्राची आप भी बता सकते हो, ऑफलाइन तारांक, अभी भी एग्जाम रहता है उनका, बट आप भी रिप्लाई कर सकते हो सर। कुछ बच्चों के पेपर अभी भी रहते हैं। हाँ सर, 23 खत्म हो गए थे, वो बाहर अपने पेपर की तैयारी करें 11वीं की। चलिए, हाँ जी, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। आपने तो गूगल से चेक करके बता दिया होगा घर पे, तो या सिस्टर 12th के पेपर दे रही, उन्होंने बता दिया होगा। हाँ सर, आप बताओ, आज बता रहे, ये बता रहा था अश्विन ऐसे ही बोल दिया क्या? यस यस, ये तो सर यस। हाउ एंड व्हाई टू अंडरस्टैंड, हमसे पूछा जाए लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, आंसर इज लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, बट स्पेशली पूछे फोर्स डाल के, कैन अट्रैक्ट, तो आंसर इज यस। कैसे? उसके लिए समझते हैं इंडक्शन। इंडक्शन को समझते हैं पहले, होता क्या, देखें जरा। देयर इज अ body which is neutral. Neutral means it does not have protons and electrons. क्या इसके पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? हैं, बट इक्वल है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई टोटल चार्ज 0। इसके पास में नॉट इन कॉन्टैक्ट, टच नहीं कर रहे हैं, पास में है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। एक चार्ज्ड बॉडी रख दी जिसपे कितना चार्ज? +2। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चला जाएगा, फार्दर सरफेस पे, इस सरफेस पे आ जाएगा। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। एंड ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो पूरी बॉडी में फैले हुए थे इधर आ जाएंगे, यानी इस सरफेस पे आ जाएंगे, लाइक दिस। अब टोटल चार्ज कितना है बॉडी पे? 0। अब भी 0 है। अब बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? अब भी 0 ही है। 0 या बट पोलराइज 0 ही है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन। क्या बोलेंगे? चार्ज प्रोड्यूस हुआ है या ट्रांसफर हुआ है? सेपरेट हो गया। We will write it redistribution or rearrangement of charge. Redistribution of charge यानी चार्ज उस बॉडी में पहले पूरी बॉडी में फैला हुआ था, बट अब नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी क्लास में पहले 50 स्टूडेंट थे, अब भी वही 50 हैं, लेकिन पहले जो सीटिंग अरेंजमेंट अलग था, अब सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया।
होप यू गॉट। क्लास में टीचर है तो सीटिंग अरेंजमेंट सही होगा, टीचर के बाहर जाते ही सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, रीअरेंज हो गया, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही हैं, यानी ये कौन है, टीचर। अच्छा ठीक है सर, इसने क्या करा, इसके पास रखते ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, यानी जो चार्ज पूरी बॉडी में फैला हुआ था वो यहाँ आ गया है, चार्ज का रीअरेंजमेंट हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ बॉडी ड्यू टू नियरबाई चार्ज्ड बॉडी। पास में कोई भी चार्ज्ड बॉडी रख देंगे तो किसी भी बॉडी में चार्ज रीअरेंज हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दिस इज नोन एज इंडक्शन। यू गॉट। अब इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और इस पे जीरो, न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इंडक्शन हुआ तो इंडक्शन की वजह से क्या आंसर आएगा, अट्रैक्शन। ड्यू टू इंडक्शन, क्या लिखने जी, ड्यू टू इंडक्शन हमेशा अट्रैक्शन या रिपल्सन, हमेशा डैश 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 होगा, फिल इन द ब्लैंक। क्या लिखते हैं, अट्रैक्शन। कैसे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, पास में है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, दूर है तो रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम है, सो नेट जो ज्यादा है वही होगा, ज्यादा क्या है, अट्रैक्शन। सो ड्यू टू इंडक्शन हमेशा अट्रैक्शन होगा, ध्यान रहेगा, ड्यू टू इंडक्शन हमेशा अट्रैक्शन होगा, और इंडक्शन की वजह से ही लाइक चार्जेस जनरली रिपेल बट कैन अट्रैक्ट, यस, हाउ, ड्यू टू इंडक्शन। सर ये प्रूफ कैसे कर रहे हैं, मतलब लाइक चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन, उसमें भी कंडीशन है, हमेशा नहीं होगा, कंडीशन है तभी होगा। वो कंडीशन क्या है, इफ चार्ज ऑन वन बॉडी इज लार्ज एज कंपेयर टू अनदर बॉडी, एक बॉडी पे चार्ज बहुत ज्यादा है, दूसरी बॉडी पे चार्ज सॉरी बहुत कम है, तो ऐसे में इंडक्शन का जो अट्रैक्शन होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, दैट्स व्हाई ड्यू टू इंडक्शन हमेशा अट्रैक्शन होगा। लाइक चार्जेस क्या लिखेंगे, रिपेल, रिपेल ही लिखेंगे, बट स्ट्रेस डाल के, फोर्स डाल के कहें क्या अट्रैक्ट हो सकते हैं, तब हमें ये रिप्लाई करना है, जनरली नहीं रिप्लाई करते, जनरली यही आंसर है, बट कैन कह दें तो यस, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। और अभी तभी होगा जब एक बॉडी पे चार्ज बहुत ज्यादा, दूसरी बॉडी पे चार्ज बहुत कम है। गॉट इट ऑल ऑफ यू, दैट इज व्हाट इंडक्शन। हमने पढ़ा चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इंडक्शन। होप यू गॉट इट, ऑल द पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचो, उससे पहले जल्दी से कंप्लीट करो, प्राची आप भी कंप्लीट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो जरा, इंडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्या क्या पॉइंट कवर हुए अभी तक लक्ष्य, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लोकोसी एंड इंडक्शन। अभी हमने पढ़ा लाइक चार्जेस रिपेल
and unlike charges attract. By what amount? कितना attract या कितना repel करेंगे, that was given by Coulomb, known as Coulomb's law. Known as Coulomb's law. देखिए जरा Coulomb's law क्या कहता है. इलेक्ट्रिक फोर्स, पेन रख दो जी. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट. कहां पर? वैक्यूम में. कितने चार्जेस? 2. इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम. दैट इज, ध्यान से सुनते जाना, कहां पर? इन वैक्यूम. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. थोड़ा सा करेक्शन की नीड है. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. मैग्नीट्यूड का मतलब साइन कंसीडर नहीं करेंगे. प्लस हो चाहे माइनस, चार्ज नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करेंगे. मैग्नीट्यूड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. F proportional to Q1 Q2 by R square. Force between the charges in vacuum is equal to, इक्वल साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा. कांस्टेंट इज K Q1 Q2 by R square में जो K है ये क्या है? Coulomb's constant. इसका फॉर्मूला होता है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. बोर्ड एग्जाम में, इस बार का बोर्ड का पेपर देख लिया होगा आप सबने, देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में ये और ये दोनों प्रिंटेड मिलते हैं. हालांकि न्यूमेरिकल्स हम जब अटेम्प्ट करेंगे तो अपने आप याद भी हो जाएगा. सर इस बार 2 के बोर्ड्स. हाँ सर, इस बार 2 के बोर्ड्स. नेक्स्ट ईयर का भी आएगा सर. अभी ऐसा कुछ वो रूमर्स हैं, अभी 2 बार होंगे या 1 बार होंगे. रूमर्स, ऑल आर रूमर्स. नहीं पढ़ाई करें 1 बार के लिए, ठीक है. कुछ भी हो सकता है. वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि 2 होंगे, एक ही होगा. बट कुछ होगा तो देखेंगे. बट प्लानिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. सो ये कांस्टेंट हमें प्रिंटेड मिलेगा, फिर भी हमें याद हो जाएगा न्यूमेरिकल करेंगे. एक वर्ड इसमें मैंने यूज किया एप्सिलॉन नॉट. इस सिंबल का नाम है EPSILON, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन. डॉट लगा दे तो एप्सिलॉन नॉट है. क्या इसे बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी. एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर फ्री स्पेस के लिए. इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कैसे निकालें? हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है. एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आएगा. पाई की वैल्यू पता है. सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12. यूनिट ये नीचे आएगा तो यूनिट उल्टी हो जाएगी. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड अगेन एग्जाम में प्रिंटेड मिलेगा, ये भी प्रिंटेड मिलेगा. अब यहाँ पे एक वर्ड आया, ये परमिटिविटी होता क्या है? परमिटिविटी का मीनिंग क्या है? परमिटिविटी वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं ये हम देखें समझें. तो ये परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी मीन्स व्हाट, ये मैं समझाता हूं. उससे पहले एक पॉइंट ध्यान दें. फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम इज दिस. इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा?
force in medium is force in vacuum divided by epsilon r. जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन आर है। किस वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब के लिए एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, यानी फोर्स विल डिक्रीज, इतने टाइम्स फोर्स मीडियम में कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। वाटर, फॉर वाटर रिलेटिव परमिटिविटी इज अप्रॉक्स 80 और 81। कुछ बुक्स में 80, कुछ बुक्स में 81 लिखा हुआ है। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80। इसका मतलब क्या है, चार्जेस को वैक्यूम से वाटर में लेके जाएंगे तो फोर्स इन वाटर, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा। यानी 80 गुना 80 टाइम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाटर में जाते ही वाटर की परमिटिविटी आएगी यहाँ पे 80, तो 80 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी फोर्स वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया। यानी मीडियम में जाते ही इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया, दैट इज परमिटिविटी। ठीक है, हमने यहां हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फोर्स, केमिस्ट्री की भाषा में इसे हमने पढ़ा था 11th में केमिकल बॉन्डिंग। वहां पे हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड वीक हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वीक हो गया। यू गॉट? वाटर में जाते ही फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, कितने टाइम्स, 80 टाइम्स। मतलब बॉन्ड 80 टाइम्स वीक हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स 80 टाइम्स वीक हो गया, यानी बॉन्ड वीक हो गया तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। यानी कोई भी मटेरियल वाटर में इजीली मिक्स हो जाएगा। दैट मिक्स वाटर, इससे वाटर क्या बनता है, यूनिवर्सल सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की परमिटिविटी काफी हाई है। किसी भी मटेरियल को वाटर में लेके जाओगे तो वाटर क्या करेगा, उसके बॉन्ड को, उनके इलेक्ट्रिक फोर्स को 80 गुना कम कर देगा, 80 टाइम्स वीक कर देगा। एंड बॉन्ड वीक होगा, हल्का सा स्टिर करेंगे, वो बॉन्ड ब्रेक होती है, मटेरियल वाटर में मिक्स हो जाएगा। इसलिए शुगर, सॉल्ट और भी कई बहुत सारे मटेरियल वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। परमिटिविटी मींस इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइम्स वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज नेम्ड परमिटिविटी। 10 गुना कम हो गया मतलब उस मटेरियल की परमिटिविटी 10 है। ध्यान रहेगा। कूलम्ब्स लॉ क्या है, K Q1 Q2 by K की वैल्यू 9 to 10 पर 9। ध्यान रहेगा, वैसे प्रिंटेड मिलेंगे। होप यू गॉट। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास पैकअप करेंगे। कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि होमवर्क भी तो मिलेगा। देखो जरा जल्दी से, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, हाउ मेनी चार्जेस, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी एंड सी। ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए, सामने ध्यान प्लीज। ए पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, करें सवाल। सामने ध्यान नहीं है? अच्छा, इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ये सी इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा इधर, रिपेल करेगा मींस अवे, यानी इधर। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसे क्या नाम दे दें, F1। कितनी वैल्यू होगी शिल्पा, K Q इंटू क्यू स्क्वायर बाय साइड ऑफ द ट्राइंगल मान लेते हैं L। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड इक्वल ही रहेंगी, L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों,
माइनस ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। इसको क्या नाम दे दे? F2। ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? K Q इंटू माइनस Q। नहीं सर क्यू नो, मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा। इधर कितना फोर्स है? F1। इधर कितना है? F2। दोनों के बीच में एंगल कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल हमें पता होना चाहिए। 120। ये एंगल 60 डिग्री, ये कितना बचेगा? 120 डिग्री। चलेगा? वेक्टर सम का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो क्या लिख दूं? अंडर रूट a कौन है? F1 स्क्वायर प्लस b कौन है? F1 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 120। मैंने मिस्टेक कर दी ना? F2 है। मैंने सही लिखा है ना? सेम है। दोनों के वैल्यू इक्वल तो है। यहाँ लिखेंगे F2 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे F1 इंटू F2। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करोगे तो इक्वल है। होप यू गॉट? आंसर क्या लिख दूं? cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। जैसे पुट करेंगे क्या आएगा? 2 से 2 कटेगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कट जाएगा, 2 यहाँ से कटेगा, F1 स्क्वायर बचेगा। ये F1 में F2 एक ही बात है। तो आंसर क्या आया? F1। F1 कितना है जी? K Q स्क्वायर बाई। अब आगे से याद रखें, उसको 11th में भी मैंने बहुत बार रिपीट करा है, कभी भी टू इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे हो, कितने एंगल पे? एट 120 डिग्री नेट फोर्स क्या होगा? इक्वल टू एनीवन, किसी एक के इक्वल आएगा। 12th क्लास में है हम, ये ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये वेक्टर सम शो करने की नीड नहीं है, नहीं आता है तो करना पड़ेगा। 90 डिग्री पे क्या आएगा? एट 90 डिग्री क्या आएगा? नेट फोर्स बताओ जी। अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ एनीवन। 60 डिग्री पे क्या आएगा? 60 डिग्री पे क्या आएगा? रूट 3 टाइम्स ऑफ एनीवन। ये रिजल्ट हमें याद रहने चाहिए, आगे बार बार यूज होंगे। 11th में भी यूज हुए, 12th में भी बार बार, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं वेक्टर सम आएगा, ये बार बार यूज होंगे। यार दोनों में कितना एंगल था? 120 डिग्री। सो आंसर इज F1 इज KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का आंसर बिना पेन चलाए दे दें प्लीज। नेट फोर्स ऑन बी पे नेट फोर्स कितना लगेगा? कैन यू इमेजिन द आंसर? ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, यानी इधर कितना फोर्स? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये प्लस ये माइनस तो रिपेल करेंगे ना? अच्छा, अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ी देर पहले रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे यानी इधर कितना फोर्स? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। दोनों फोर्स अब इधर आ गए। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 60 डिग्री। और दोनों इक्वल हैं। 60 डिग्री पे कितना था? रूट 3 टाइम्स ऑफ एनी वन, यानी रूट 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? K Q स्क्वायर बाई L। HW क्या है जी? 1 से लेके 10 तक न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर लेने हैं। मॉड्यूल में अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, मॉड्यूल में PDF फाइल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ बच्चों को प्रिंटेड मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है रिसेप्शन से कलेक्ट कर लें और होमवर्क करना शुरू कर लें। ना अवेलेबल हो तो प्रिंटिंग के लिए भी गए हुए, प्लीज कलेक्ट कर लें, अदरवाइज मॉड्यूल आपको ग्रुप में आ जाएगा। You will got that. Correct, backup? I will check in your notebooks. Complete करो please.